विवादित बयानों के बावजूद एनडीए में बने रहेंगे जीतन राम मांझी। कहा कि हर हाल में गठबंधन में शामिल रहेंगे। गठबंधन में रहकर ही उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लड़ने की बात कही है। हालांकि लड़कियों की जो शादी की उम्र 21 साल किए जाने के फैसले को उन्होंने स्वागत किया है। बता दें, इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने विवादित बयानों पर घिरते नजर आ रहे थे। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने ब्राह्मण समाज के ऊपर दिए गए टिप्पणी के कारण ब्राह्मण समाज के लोग काफ़ी आक्रोशित थे। साफ ही साफ जीतन राम मांझी ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए मांझी ने बोधगया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। तो उनकी बात है। अब इसको बीजेपी समझे, समाज समझे, हमारे समाज के लोग समझे, हम उस पर क्यों रिएक्शन दें। लेकिन सर आप एनडीए में तो उस पर असर पड़ेगा इस तरह। अब असर पड़ेगा या न पड़ेगा तो हमारे एनडीए के मूर्धन्य नेता लोग समझें। यह बात हमारी होगी तो हम उनको अपनी बात बतावेंगे। कहीं आप एनडीए तो नहीं छोड़ना चाहते, इसी बात सवाल ही नहीं है, एनडीए छोड़ने का कौन सवाल है। हम तो बहुत पहले कर दिया है कि हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं, साथ रहेंगे। आपके बेटा और मंत्री संतोष कुमार जी का इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? ये सब ठीक है, उस सरकार में है तो नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आई है, हमारे जदयू के अध्यक्ष की प्रतिक्रिया आई थी है, तो सरकार में है, सरकार में क्यों प्रतिक्रिया देगा। वो साइलेंस है, ठीक है। बेटे के नाते तो प्रतिक्रिया दे ही दे सकते थे कि कोई 11 लाख रुपए का इनाम रखा गया। कोई जरूरी नहीं है। वो समझता है कि वो लोग कौन बोल रहे हैं इसको, और इसकी वास्तविकता को भी समझता है बहुत तरह से, और वो अपना फर्ज निभा रहा है। सरकार में रह करके कोई समाज के इस तरह की बात नहीं करेगा। हालांकि हम कोई गलत नहीं कहा है, वही तो सफाई दे रहे हैं कि हम वैसे शराबी के लिए, वैसे मांसखोर के लिए, वैसे मूर्ख बनाने वाले पंडित के लिए जो पूजा पाठ कराना नहीं जानता है और हमसे पैसा लेता है, ठगता है, हमारे यहाँ खाना तक नहीं खा सकता है, पानी नहीं पी सकता है, तो वैसे लोग हरामी हैं। उनको 25 बार हरामी हम कहेंगे। 18 साल की उम्र की लड़कियों को बढ़ाकर शादी की उम्र 21 साल कर दी गई, इस पर काफी ये हो रहा है। आप इस पर क्या? हम इस पर सहमत हैं। इसलिए सहमत हैं कि आज 21वीं शताब्दी है। बच्चियां पहले घर की वस्तु मानी जाती थी, चौखट के अंदर रहती थी। आज बच्चियां मर्दों के साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहती है। बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो अपनी पढ़ाई में बाधा समझती है, और जब तक 18, 19, 20 नहीं हो जाता तब तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है, 21 तक एमए कंप्लीट नहीं होता है। तो वैसी परिस्थिति में उनको उचित पढ़ाई कंप्लीट करने के दृष्टिकोण से 21 वर्ष की जो आयु सीमा नियत की गई है, ये ठीक है। स्वास्थ्य के लिए भी, उनके शिक्षा के लिए भी, और समाज के लिए भी। इसमें तो ये भी मैं मानता हूँ, हम आपको उदाहरण देता हूँ कि जिस समय हम 17 साल के थे, उसी समय हमारा बच्चा संतोष कुमार की बहन हुई थी 17 साल के। तो 21 साल जाते जाते तो 3 बच्चे हो जाते हैं। तो जनसंख्या का भी जो इस तरह से ये हो रहा है, वो भी कर्व होगा, और बच्चियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि पहले बच्ची नहीं पढ़ती थी, अब बच्ची पढ़ती है। तो वैसी परिस्थिति में उनको मौका देने के उद्देश्य से ये 18 साल से 21 साल किया गया है, ये ठीक किया गया है। 21 साल की उम्र में शादी होने से जनसंख्या भी कंट्रोल होगी। निश्चित रूप में। निश्चित पहले 25 साल तक ब्रह्मचर्य किया जाता था, जनसंख्या का कोई नियम नहीं था। अब 25 वर्ष के बाद लोग शादी करते थे, तब देखते थे कि जनसंख्या एकदम अपने आप कंट्रोल रहता था।